अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 5 है और पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की थी। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनपुट आउटपुट पे चलेंगे, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और उसके बाद एंड एल को देखेंगे, एंड एल क्या होती है, किस लिए यूज़ होती है और कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसमें हम इनपुट के लिहाज से लेंगे कि सी इन को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या करने लगे हैं, इनपुट आउटपुट को डिफ़ाइन करेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। उसके बाद एंड एल को देखेंगे एंड देन कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इनपुट एंड आउटपुट की। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे थोड़ा सा इसको दोबारा से जो है वो रिन्यू कर लेते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। एनीथिंग जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर इन कर रहे हैं, वो इनपुट कहलाती है। लाइक कीबोर्ड के थ्रू नंबर इंटर कर रहे हैं तो वो इनपुट है। माइक्रोफोन के जरिए आवाज़ अंदर जा रही है तो वो इनपुट है। इनपुट के लिए जो हमारे पास यूज़ होती है स्टेटमेंट वो होती है सी इन। सी इन के थ्रू हम क्या करते हैं जी, किसी भी वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है। आउटपुट क्या होती है, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो भी डाटा रिजल्ट की सूरत में हमारे सामने आता है वो आउटपुट कहलाता है। और जिन डिवाइसेस के थ्रू हम आउटपुट डाटा लेते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। जिसमें जो हमारे पास आउटपुट के लिए यूज़ होता है वो होता है सी आउट, और सी आउट के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सी आउट के लिए यूज़ होता है। सी इन इनपुट के लिए यूज़ होता है, सी आउट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को कराऊंगा कि हम यूज़र से किस तरह से वैल्यू लेके सी इन सी आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों ने बस याद रखनी है कि कोई यूज़र से वैल्यू लेके उसमें जो है वो कोई चीज़ ऐड करवा, सम करवा देना, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जो है वो सेव करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं और उसी को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं। हैश इंक्लूड तो हमें पता है लिखना ही लिखना है, वो लाजमी चीज़ है। मैं जस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इंट एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए। कौन सा वेरिएबल लिया मैंने, ए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे, हमें पता है हम क्लियर स्क्रीन यूज़ किया करते होते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा इंटर ए नंबर। तो कोई चीज़ यूज़र से पूछने के लिए जाहिर बात है उसको पूछूंगा तो सही ना कि इंटर करें नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है। इसको एंड कर दिया। उसके बाद सी इन कि यूज़र जो चीज़ इंटर करेगा वो किस में स्टोर होनी चाहिए। जो भी यूज़र इंटर करेगा नंबर वो किस की वैल्यू होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, ए की। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए, वो ए के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब प्रोग्राम चलेगा जब क्या होगा, वो इसको देखेगा सी आउट लिखा हुआ आएगा इंटर ए नंबर। यूज़र क्या करेगा, कोई नंबर इंटर करेगा। मैं कहता हूँ यूज़र करता है 10 करके इंटर मारेगा तो सी इन में हमने ए के इक्वल करवाया हुआ था तो ए के अंदर 10 क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो मैं फिर कहूँगा सी आउट के अंदर लिखूंगा मैं नंबर इज, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने ए करवाया हुआ है ना तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए, और लाइन को ख़त्म कर दूंगा। सी आउट में जाएगा, लिखा हुआ आएगा नंबर इज, वो देखेगा ए। अब ए में हमने क्या सेव करवाया हुआ है, 10, तो यहाँ आ जाएगा नंबर इज 10। तो ये होता है कि किसी भी चीज़ के थ्रू, सी इन के थ्रू किसी भी वेरिएबल में डाटा किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। आगे जब प्रोग्राम्स में जाएंगे तो यही चीज़ें जो है वो आगे इस्तेमाल होंगी। ये तो जस्ट छोटी सी एग्जांपल थी, आगे 2 और प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं जी, एस्केप सीक्वेंस कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं और स्पेशल फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि प्रोग्राम के अंदर किस चीज़ का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है /a। पहला जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है /a। /a किस लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हम कहीं पे यूज़ करते हैं ना, हेलो वर्ड, मैं लिखता हूँ हेलो /a, देन फिर लिखता हूँ वर्ड। तो ये जो होता है बीप साउंड के लिए होता है। आप लोगों ने देखा है ना, वो मैसेज का एक बीप साउंड होता है, छोटा सा साउंड होता है, उसके लिए /a यूज़ किया जाता है। जब ये प्रिंट होगा ना तो पहले लिखा हुआ आएगा हेलो, हेलो लिखा हुआ आने के बाद एक बीप का साउंड आएगा, उसके बाद वर्ड लिखा आएगा। तो /a किस लिए यूज़ होता है, बीप के साउंड के लिए। जहाँ ये यूज़ करेंगे उस जगह पे थोड़ी देर के लिए बीप का साउंड आएगा, ठीक है। हेलो, बीप का साउंड, फिर वर्ड लिखा हुआ आएगा, ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास होता है /b। /b जहाँ पे भी लिखा होगा ना, बैक स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैक स्पेस मीन कि अगर मैं लिखता हूँ इसको कहीं पे हेलो वर्ड /b, देन वर्ड लिख देता हूँ मैं,
तो इसका मतलब ये होगा जब ये प्रिंट होगा ना तो इससे पीछे वाली चीज़ बैक स्पेस ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है। कोई वर्ड अगर ख़त्म करना हो तो उसके लिए /b यूज़ करते हैं, तो HELL वर्ड आ जाएगा। ओ जो है वो इससे पीछे जो चीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये /b इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद होता है /f। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, इसको मैं अगर यूज़ करता हूँ दरमियान में /f और फिर लिखता हूँ वर्ड, तो इसमें क्या होगा, ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं पहले पेज पे ये हेलो आएगा, इसका मतलब है कि एक पेज खाली छोड़ना है, दूसरा पेज खाली छोड़ के तीसरे पेज पे फिर ये आएगा, पहले लिखा हुआ आएगा हेलो, फिर अगला पेज खाली आएगा, फिर उसके बाद आएगा वर्ड। तो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है /n हम पिछले प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। जहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए, कंट्रोल हमारा ताकि न्यू लाइन में चला जाए। तो पहले हेलो लिखा हुआ आएगा, इससे अगली जो भी चीज़ होगी वो अगली लाइन में आएगी, तो ये मकसद होता है हेलो वर्ड का, /n का। उसके बाद होता है /r का क्या मतलब होता है, /r यूज़ होती है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हेलो /r, देन मैं लिखता हूँ वर्ड। तो ये यूज़ होता है कि इससे पीछे जो भी चीज़ है उसको ख़त्म करके कंट्रोल जो है वो शुरू में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमने आउटपुट करवाना है ना, तो इससे क्या होगा, ये कंट्रोल इसका 0 पे चला जाएगा, इसको ख़त्म कर देगा, सिर्फ लिखा हुआ आएगा वर्ड। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, इससे पिछली जो चीज़ होती है ये उसको ख़त्म करके सिर्फ अगली चीज़ को क्या करता है, प्रिंट आउट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है /t मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड और इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ /t। तो /t का मतलब होता है कि बहुत सारी स्पेसेस दे देना, यानी 10-12 स्पेस के बाद वो दूसरा वर्ड लिखना। तो जब भी आपको किसी चीज़ के दरमियान ज़्यादा स्पेस देनी हो तो उसके लिए आप /t, अगर उससे भी ज़्यादा देनी हो तो 2 दफ़ा /t लिख दो, तो ये स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स। अगर वो हमारे पास सिंगल कोट्स तो जिसमें लिखेंगे ना तो आउटपुट में वो सिंगल कोट्स हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो भी हमने लिखा है ना हेलो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है हेलो वर्ड और साथ में ये यूज़ कर रहा हूँ /, तो पूरा हमारा जो है वो सिंगल कोट में इस तरह आ जाएगा। अगर डबल यूज़ करूँगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, आउटपुट में ये डबल कोट्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो होता है ये डबल लाइन होती है। फॉर एग्जांपल इसी के दरमियान में मैं डबल लाइन लिख देता ना, तो लास्ट में लिखा हुआ था उसकी ड्राइव दिखाने के लिए, / दिखाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, यानी कि उसके साथ / जो होती है वो दिखाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डबल लाइन यूज़ करते हैं। ये तो थे नॉर्मली स्केप सीक्वेंसेस जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, यानी कि इनका जो पर्पज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। होप सो ये आप लोगों को पर्पज़ समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं ये, और डिफरेंट किस्म का फॉर्मेट बनाने के लिए जो है प्रोग्राम में ये स्केप सीक्वेंसेस आगे जो है आप लोगों के प्रोग्राम्स में यूज़ होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे परेशानी ना हो। उसके बाद एंड एल बहुत ही आसान है, जहाँ पे भी लगाते हैं ना हम, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है सी आउट के बाद हम लिखते हैं दरमियान में हेलो, ठीक है। उसके बाद मैं लगा देता हूँ एंड एल, उसके बाद एक और सी आउट लिखता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ वर्ड, ठीक है। इसके ऊपर भी, इसके एंड पे भी लगा देता हूँ मैं एंड एल। तो एंड एल का मकसद ये होता है कि कंट्रोल अगली लाइन में लेके जाना। जो काम न्यू लाइन का होता है ना /n का, वही काम इसका होता है। जब ये प्रिंट होगा ना पहला आएगा हेलो, इसके बाद कंट्रोल जो है वो नई लाइन में चला जाएगा, जब इसको देखेगा तो वर्ड आ जाएगा। अगर हम ये नहीं लिखते तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो मैसेज होता है वो इस तरह डिस्प्ले होता है हेलो वर्ड, यानी कि वो एक ही लाइन में आ जाता है। जब ये लिखेंगे ना एंड एल तो फिर जाके हमारा कंट्रोल जो है वो इधर आएगा और वर्ड जो है वो नीचे वाली लाइन में। तो ये मकसद होता है हमारे पास हेलो वर्ड, ये जो हमारे पास प्रोग्राम हम लिखते हैं या कहीं पे भी सेकंड लाइन पे अगली लाइन में जाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड एल यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। प्रोग्राम हम लिखते हैं जी, प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं कि जिसमें सी इन यूज़ हो, सी इन भी यूज़ हो, एंड एल भी यूज़ हो, और इसमें से भी कुछ चीज़ें यूज़ हों। ये जितनी भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उस तरह का कोई प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं प्रोग्राम इस तरह से लिखता हूँ कि यूज़र से मार्क्स लें, टेक मार्क्स फ्रॉम यूज़र, यानी कि यूज़र से पूछना है कि कितने मार्क्स हैं आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो यूज़र से पूछने के बाद हम उसमें सेव करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम, #include आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, वो लाजमी होती है। मैं ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ मार्क्स होते हैं इंट में ही होते हैं, इंट मैं यूज़ करता हूँ जी मार्क्स, मैं यूज़ करूँगा मैथ के मार्क्स पूछूँगा उससे, और इंग्लिश के मार्क्स पूछूँगा, और मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर के मार्क्स,
ठीक है। फिर हम उसका सम निकाल लेंगे, मार्क्स का ये सम, ये हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। ये लग गई हमारी क्लियर स्क्रीन। ठीक है, पहले मैं पूछता हूँ उससे कि मुझे मैथ के नंबर बताओ। तो कुछ पूछने के लिए सी आउट हम यूज़ करते होते हैं, इंटर नंबर ऑफ या मार्क्स मैथ। ठीक है, ये हमने उससे मैथ के नंबर पूछे। अब सेव किस में होने चाहिए, इस मैथ में सेव होने चाहिए। तो सी इन सेव किस में कर दें, मैथ, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया है उसमें सेव कर दें। अब यूज़र जो भी इसके साथ नंबर एंटर करेगा वो सी इन के थ्रू किस में सेव हो जाएंगे, मैथ में सेव हो जाएंगे। अब हम पूछते हैं उससे कंप्यूटर के नंबर, इंग्लिश के नंबर। मैं कहता हूँ सी आउट, उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड एल, एंड एल। ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगा सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड एल। याद रखिएगा यहाँ हम ये लगाएंगे लाजमी, देन ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद सी इन किस में सेव होने चाहिए, इंग्लिश वाले, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंग्लिश, इसमें हमारे मार्क्स सेव होने चाहिए। उसके बाद तीसरा हम पूछेंगे कंप्यूटर के, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर एंड एल, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। सी इन के थ्रू हम किस में सेव करवा देंगे इसको, सी एम पी जो हमने ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये इसमें सेव हो गया। अब सारी चीज़ें किस में सेव हो गई हैं जी, मैथ के जो नंबर लेगा वो इसमें सेव। अब हमने सम का फार्मूला लगा देते हैं, सम इज इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। ये हमारा यहाँ पे हमने एंड कर दिया। अब ये लगाने के बाद हम सम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवा देते हैं, सी आउट सम इक्वल टू, क्या है जी, सम इक्वल टू किस में सेव होगा वैल्यू, सम में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सम, और साथ में क्या यूज़ करता हूँ, एंड एल। और ये हमारा प्रोग्राम गेट के साथ हमने ख़त्म कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब प्रोग्राम की वर्किंग समझते हैं कि प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, इंट का हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, चौथा वेरिएबल जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए हमने लगाया है। ठीक है, अब सबसे पहले इस लाइन में जाएगा, जब कंट्रोल यहाँ जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ हमने लिखी है वो लिखी हुई आएगी, इंटर मार्क्स ऑफ मैथ। सबसे पहले मैथ के नंबर वो पूछेगा, तो यूज़र इंटर करेगा जी 50। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूज़र करता है 50 करके इंटर करेगा, तो मैथ में कितना सेव हो गया अब 50। उसके बाद जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो फिर हमसे पूछेगा, क्योंकि सी आउट गया हुआ है, इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो वो बोलेगा 50 है जी। इंग्लिश के भी कितने हैं, 50 हैं, इंग्लिश में सेव हो जाएगा 50। फिर मैं कहता हूँ सी आउट, फिर तीसरी दफ़ा लिखा हुआ आएगा, इंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। यूज़र बोलेगा मेरे इसमें कितने हैं जी, 50 मार्क्स हैं। ठीक है, ये हमने मार्क्स इसमें एंटर करवा दिए। अब इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर में तीनों में कितने मार्क्स सेव हो गए, 50 सेव हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें सम का फार्मूला लगेगा। अब जब यहाँ पे तीनों जगह पे नंबर सेव हो गए, हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी हैं। अब फार्मूला लगेगा सम इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 50, कितना हो गया 150। तो हमारे पास सम के अंदर क्या सेव हो गया, अब 150 इसके अंदर सेव हो गया। इसका मतलब अब सम की वैल्यू क्या है 150। तो जब इस सी आउट पे आएगा तो डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो उसी तरह लिखी रहेगी, सम इज इक्वल टू, एंड देन इस सम की जगह इसकी वैल्यू आएगी जो हमने अभी फाइंड आउट किया। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि 150 होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम आउटपुट शो करेगा। तो इस तरह से हम सी इन स्टेटमेंट के थ्रू क्या करते होते हैं, किसी भी वैल्यू में डाटा स्टोर करवाते हैं। एक तो ये होता है कि ऊपर ही वैल्यू दे दी तो उसमें सी इन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब आपको प्रोग्रामर ये लिखने के लिए कहे कि टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए ये मेथड आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए घर का काम यह है कि आप लोगों ने होमवर्क कौन सा करना है, आप लोगों ने टेक मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स।
यानी जो मार्क्स हैं आप लोगों ने किस किस के मार्क्स लेने हैं, आप लोगों ने लेने हैं मैथ के, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद इस्लामियात, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हम रखते हैं जी, कंप्यूटर रख देते हैं, एंड देन बायो रख देते हैं। आपने 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और 6 सब्जेक्ट का हमने सम लिया हुआ ना यहाँ पे आपने एवरेज लगा के फार्मूला निकाला। तो आप लोगों का होमवर्क ये है, डेली टास्क ये है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम लिखना है, टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, जिसमें आप लोगों ने 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। मैथ अपनी मर्ज़ी से कोई भी 6 सब्जेक्ट आप कर लो, उनके मार्क्स लेके, या आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आप CS201 है, CS101 है, उनके मार्क्स आप लो, ठीक है। मैथ्स वगैरह को छोड़ दो, आप लो CS101, CS201, यानी कि आपके इस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप वो एज एन इनपुट लो, ठीक है। वो आपने लेने के बाद ये आप लोगों ने सारा कंप्लीट करना है, और उसके बाद कमेंट्स में मुझे वो पूरा प्रोग्राम जो आपने लिखा होगा ना, वो कमेंट्स में मुझे कमेंट कर दें, ताकि फिर मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा आपने प्रोग्राम सही लिखा या गलत लिखा है, ठीक है। तो होप सो आप आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर करना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।